अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक निहायत अहम मरहले का जिक्र करेंगे, जब उन्होंने पहली मर्तबा फ़िरौन को हक़ की दावत दी और यूं हक़ और बातिल का सामना हुआ। कोहे तूर पर नबूवत अता होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं, क्योंकि वो सरकशी में हद से बढ़ चुका था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फ़िरौन मिस्र का ताकतवर हुक्मरान था जो खुद को रब कहता था और लोगों पर जुल्म करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी हिदायत दी कि फ़िरौन से नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। ये एक बहुत बड़ा सबक है। हक़ की दावत में सख्ती नहीं बल्कि हिकमत और नरमी होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ दरबार फ़िरौन में पहुँचे। वही महल जहाँ कभी वो परवरिश पाए थे, आज वही जगह उनकी दावत का मैदान बन गई। उन्होंने बड़े वक़ार और एतमाद के साथ कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। फ़िरौन ने तकब्बुर के साथ जवाब दिया। उसने याद दिलाया कि क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने यहाँ नहीं पाला और तुमने जो जवानी में एक वाक़या नहीं किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ गोई से जवाब दिया कि वो एक गैर इरादी वाक़या था और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और रसूल बना दिया। यहाँ एक अहम सबक है, सच्चा इंसान अपने माजी से नहीं भागता बल्कि उसे सच्चाई से बयान करता है। फिर फ़िरौन ने पूछा, ये रब्बुल आलमीन कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है सब का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फ़िरौन ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डटकर हक़ बयान किया। उन्होंने वाज़े किया कि अल्लाह ही मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है और वही सबका परवरदिगार है। जब दलाइल का मुकाबला ना कर सका तो फ़िरौन ने धमकी दी कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। ये बातिल का तरीका है। दलील खत्म हो जाए तो ताकत का सहारा लिया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई वाज़े निशानी पेश करूं तो? फ़िरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो पेश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक वाज़े निशानी बन गई। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो रोशन हो गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से थे ताकि हक़ वाज़े हो जाए। लेकिन फ़िरौन ने इसे जादू करार दिया। उसने कहा कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है और उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि इसका मुकाबला किया जाए। यहाँ से हक़ और बातिल का अमली मुकाबला शुरू होता है। फ़िरौन ने मुल्क भर से जादूगरों को जमा किया। एक ख़ास दिन मुकर्रर किया गया ताकि सब लोग जमा हों और फैसला कुन मुकाबला हो। उस दिन जादूगर आए और उन्होंने फ़िरौन से इनाम का वादा लिया। वो दुनियावी फ़ायदे के लिए मैदान में उतरे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम पहले अपना अमल पेश करो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं और लोगों की आंखों पर असर हुआ। उन्हें यूं लगा जैसे वो हरकत कर रही हैं। लोग मुतासिर हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी डाली। वो निशानी उन सब पर गालिब आ गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। ये देखकर जादूगर फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम रब्बे मूसा और हारून पर ईमान ले आए। ये मंजर हैरान कुन था। जो लोग मुकाबले के लिए आए थे वही हक़ को पहचान कर ईमान ले आए। ये सच्चाई की ताकत थी। जब हक़ वाज़े हो जाता है तो सच्चा दिल उसे कबूल कर लेता है। फ़िरौन गज़बनाक हो गया। उसने उन्हें धमकियां दी, लेकिन जादूगर साबित कदम रहे। उन्होंने कहा कि हम इस वाज़े निशानी के बाद बातिल को कबूल नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, इस वाक़े में कई असबाक पोशीदा हैं। पहला सबक, हक़ की दावत हिकमत और सब्र के साथ देनी चाहिए। दूसरा सबक, बातिल वक्ती तौर पर ताकतवर नज़र आ सकता है लेकिन अंजामे कार हक़ ही गालिब आता है। तीसरा सबक, जब दिल सच्चा हो तो सच्चाई को पहचानने में देर नहीं लगती। चौथा सबक, ईमान इंसान को साबित कदम बना देता है, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पहली दावत हमें ये पैगाम देती है कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आती हैं,
لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔